अपनी अलग अलग तरह की योजनाओं को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले सीएम शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर सुर्खियों में छा गए हैं। शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए यह तय किया है कि अब से सभी सरकारी कार्यक्रम बेटियों की पूजा के साथ ही शुरू होंगे। देखिए ये रिपोर्ट। इस फैसले को लेकर भाजपा की माने तो शिवराज सरकार ने यह फैसला इससे पहले भी लिया था, लेकिन 15 महीने की कमलनाथ सरकार ने इसे बंद कर दिया था। तो वहीं अब एक बार फिर सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से सभी शासकीय कार्यक्रम बेटियों की पूजा से शुरू करने का आदेश जारी कर दिया गया है। इस देश की आदि अनादि काल की संस्कृति है कन्या का सम्मान करना, महिला का सम्मान करना। हमारे धर्म में कन्या देवी स्वरूप होती है और इसीलिए हमारी सरकार ने फैसला लिया है कि किसी भी शासकीय कार्य में, किसी भी शासकीय कार्यक्रम में उसकी शुरुआत में कन्या का पूजन होगा, उनके पैर पखराएंगे और उसके बाद उस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। ये सीधे सीधे इस देश की संस्कृति, इस देश की पुरातन परंपरा और महिलाओं और कन्या के प्रति हमारे समर्पण भाव को दर्शाता है। ये अलग बात है कि कांग्रेस की सरकार ने इस परंपरा को बंद कर दिया था, क्योंकि जब हमारी सरकार थी उस समय भी हमने ये शुरुआत की थी, पर 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार ने इस परंपरा को बंद किया, क्योंकि वो मध्य प्रदेश में इटली की संस्कृति लाना चाहते थे। वो इस देश से, मध्य प्रदेश से हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदू संस्कृति को ख़त्म करना चाहते थे। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में आइफा की संस्कृति लाना चाहते थे। उनके लिए महिला का सम्मान, कन्या का सम्मान कोई मायने नहीं रखता था और उसी का परिणाम था कि कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार में छोटी बच्चियों के साथ अनेक स्थान पर रेप के केस हमें देखने को मिले। इस तरह के कार्यक्रम केवल कन्या के पूजन के कार्यक्रम नहीं है, बल्कि समाज में इस बात को स्थापित करने के कार्यक्रम है कि बेटियां, बहनें और कन्याएं हमारे लिए पूजनीय स्थान रखती हैं। मैं शिवराज सिंह चौहान जी को बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने ये फैसला लिया है और निश्चित रूप से अब आगे आने वाले समय में मध्य प्रदेश सरकार के हर कार्यक्रम में कन्या पूजन होगा। शिवराज सरकार के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बेटियों को राजनीतिक मुद्दा बना दिया है, जो निंदनीय है। यदि बेटियों की पूजा करनी है तो पहले उन पर हो रहे अत्याचारों पर रोक लगानी चाहिए। ये बेटी बचाओ के बड़े नारे लगाए इनने, लाडली लक्ष्मी योजना। मध्य प्रदेश में पिछले 10 महीनों में 4000 से ज़्यादा महिलाओं पे अत्याचार हुआ है। एक बेटी तो हमारी उसके साथ रेप होकर हत्या वहाँ हो गई, हरियाणा में। ये केवल ध्यान भटकाने वाली बात है। बेटियों को तो हमारे यहाँ पूजा ही जाता है। कहीं कोई भी कार्यक्रम होता है, शादी ब्याह होता है, कोई होता है, बेटी दिखती है तो उसको हम लोग प्रणाम करते ही हैं। लेकिन इन्होंने बेटी को भी एक राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, वो निंदनीय है। अगर बेटी की पूजा करना है तो उस पर अत्याचार, उस पर दुष्कर्म जो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हो रहे हैं, महिलाओं पे जो अत्याचार हैं, उस पर रोक लगाएं तो मैं समझता हूं कि वो ज़्यादा बेहतर होगा। ये ध्यान भटकाने से कुछ नहीं होगा। तो वहीं भाजपा की ओर से कमलनाथ सरकार पर लगाए गए योजना को बंद करने के आरोप पर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने भी पलटवार करते हुए भाजपा को आड़े हाथों लिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो मध्य प्रदेश में ज्वलन समस्याएं हैं, उन पे तो काम में उनका भाव बनता नहीं है। कन्या पूजन, दुर्गा पूजन, माता जी के प्रति, बेटियों के प्रति आदर भाव हमारी संस्कृति का हिस्सा है और हमारी संस्कृति का हिस्सा ही नहीं है, एक एक परिवारजन के आत्मगौरव का विषय है। अगर ये काम करते भी हैं तो अच्छी बात है, पर इसके साथ साथ वो वर्क, वो काम, वो विज़न जो मध्य प्रदेश को समृद्ध बने, उन बेटियों को आर्थिक लाभ हो, उन बेटियों के पिता और भाइयों को, पतियों को कुछ न कुछ आर्थिक संबलता मिले, इसके लिए भी शिवराज सिंह जी कुछ करें। बीजेपी जो नहीं कर पाती है उसका कहती है कि ये कमलनाथ जी ने कर दिया था, उनकी सरकार ने कर दिया था। कुल मिला के 15 साल से आप राज कर रहे हो और इस तरह की बात, इस तरह की भावना, इस तरह के वक्तव्य ये बताते हैं कि आप अकर्मण्य लोग थे, इस कारण से ये हुआ।
बहरहाल अब यह देखने वाली बात होगी कि प्रदेश में कन्या पूजन के साथ ही शुरू हुई ये सियासत कहां जाकर थमती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।